हेलो एंड वेलकम टू ESS ग्लोबल पॉडकास्ट। इन पॉडकास्ट में हम बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री की एंड उनके वेरियस एस्पेक्ट्स की। मैं कॉनिका सूद आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे कि जब एक स्टूडेंट अपनी क्लास 12 फिनिश करके बाहर निकलता है तो वो सोचता क्या है, उसके लिए करियर चॉइसेस कौन बनाता है। क्या वो एजेंट होता है जो उसके लिए डिसाइड करता है कि वो आगे किस करियर में जाएगा, या वो पेरेंट्स होते हैं कि जिनका एक एक्सपेक्टेशन होता है अपने फैमिली के वजह से, या फ्रॉम दी फ्रेंड्स साइड कि मुझे अपने बच्चे को कहाँ पे पहुँचाना है, या वो एक स्टूडेंट होता है जो सोचता है कि नहीं, मेरे दिमाग में सेट है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ और मुझे आगे ये करना है, या उसकी कोई चॉइस नहीं होती। तो इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ है मिस हिमांशी सरान, जिनसे हम आज ये सारी डिस्कशन करेंगे कि स्टूडेंट का एट द एंड चॉइस क्या होता है, हु मेक्स द चॉइस फॉर द स्टूडेंट। सो हिमांशी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द शो। हाउ आर यू टुडे? आई एम वेरी वेल। तो हिमांशी, जिस तरह से मैंने शुरुआत करी कि स्टूडेंट ने ईयर 12 पास आउट किया या शायद उससे पहले, उसकी वो करियर चॉइस बनाता कौन है, कौन हेल्प करता है उसे? सी हम बिगनिंग से बात करते हैं। बट सबसे पहली चॉइस आती है 10th के बाद, राइट। स्टूडेंट ने यहाँ पे अपनी क्लास 10th कर ली, उसके बाद एक उसको डिसाइड करना होता है कि उसने करना क्या है आगे, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। सो सबसे पहले स्टेप होता है वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे को डिसाइड करना होता है कि उसको करना क्या है आगे। अब वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स का, बिकॉज वो स्टडीज़ हैं इंडिया में जो पढ़नी है। अब एक हमने देखा है बहुत सारे फैमिलीज़ में पेरेंट्स बोलते हैं ये मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। शुरुआत यहाँ से होती है। सो जब ऐसा होता है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट के पास ना चॉइस ही नहीं बचती है। अकॉर्डिंग टू मी, एक उसके पास चॉइस ही नहीं है कि वो अपना करियर को एक्सप्लोर करे या अपने पैशन को एक्सप्लोर करे बेसिकली। तो सबसे पहले स्टेप तो वहीं पे बच्चा, अगर उसने अपने पेरेंट्स के कहने पे वो डिसाइड किया कि उसने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, उसने वहीं पे बैटल लूज़ कर दी। उसने अपने करियर को आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो किस चीज़ के लिए पैशनेट है, क्या उसका इंटरेस्ट है। सो फर्स्ट थिंग इज़, दिस इज़ वेयर स्टूडेंट शुड डिसाइड फॉर देयर करियर कि वो करना क्या चाहता है। आइदर उसको मेडिकल स्ट्रीम लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, या कॉमर्स लेनी है। बट मुझे बताओ हिमांशी, जैसे अब फैमिली है ना, बेबी हुआ, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एज अ पेरेंट कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, एज यू सेड, या इंजीनियर बनेगा, या इस फील्ड में जाएगा। तो हो सकता है जैसे द बेबी ग्रोइंग अप वो सुनता ही यही आ रहा है ना कि ये बनना है, ये बनना है, तो हमने तो उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया ना कि वो खुद क्या बनना चाहता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो स्पेस ही नहीं मिला उसको, हम तो शुरू से फीड इन करते रहे। ट्रू, it happens because in that case what student needs to do कि उसको शायद यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ही उनका मेजर रोल है। स्टार्टिंग वहाँ से स्टार्टिंग है। पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल है कि वो अपने बच्चे को किसी भी प्रेशर में ना डाले। उनको भी वाइल स्टूडेंट इज़ ग्रोइंग अप, वाइल द किड इज़ ग्रोइंग अप, सबसे पहले पेरेंट्स का रोल वहाँ पर आता है कि वो अपने बच्चे को वहाँ पे सपोर्ट करे कि उसका क्या इंटरेस्ट है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कोई प्रेशर ना बनाए, उसको सपोर्ट करे, सो दैट बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि जो भी मेरा इंटरेस्ट है या जो मेरा पैशन है, मैं इसको एज अ करियर परस्यू कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट क्या मिस आउट कर जाते हैं कि ये मेरा इंटरेस्ट, तो मेरा फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो बहुत ही अच्छा सिंगर है या उसको आर्ट करना बहुत पसंद है। व्हेन अ बच्चा इज़ ग्रोइंग अप, उसके सामने इन चीज़ों की बात ही नहीं होती, तो उसको लगता है पढ़ाई के लिए सिर्फ क्या रह गया मेरे पास, या तो मेरे को मेडिकल की पढ़ाई करनी है या इंजीनियर की पढ़ाई करनी है, राइट। वो इन सब चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट होते हुए भी सोच नहीं पाता है, एंड उसमें बिकॉज पेरेंट्स का वो सपोर्ट नहीं होता है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जैसे बच्चा ग्रो अप हो रहा है तो पेरेंट्स जो है वो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम्स ओपन हैं, जो भी फैसिलिटीज़ जिस भी डिपार्टमेंट में बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, वो उस तरफ लग जाते हैं कि बच्चा जो है वो +2 में आर्ट्स कर ले। आर्ट्स में सब्जेक्ट वही सिंपल से सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम बेस्ट 4 नहीं कह सकते एटलीस्ट, राइट। जब तक बच्चा हमारे पास आता है वो बेस्ट 4 लूज हो जाता है, एंड उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है ना। तो जब हम उससे, चलो पहले बात करते हैं कि जब बच्चा आर्ट्स यहाँ पे स्पेशली उससे लिया ही इसीलिए जाता है कि ताकि वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाके अपना करियर बनाए। बट देन वो कॉम्पिटिटिव, बिकॉज नाम ही कॉम्पिटिटिव आ गया, वो कॉम्पिटिशन ही बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, वहाँ पे एक परसेंटेज की वजह से बच्चे रह जाते हैं।
राइट। तो फिर वो जब वहाँ ख़त्म हो जाती है ऑप्शन कि बच्चा अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पा रहा है, या देर हैज़ बिन टू मेनी अटेम्प्ट्स, हमारे पास ही कितने बार स्टूडेंट आया है 5 ईयर्स के गैप के साथ, 8 ईयर्स के गैप के साथ, जब हम उनसे पूछते हैं आप क्या आपने किया क्या है, घर तो नहीं बैठे होंगे, तो दे टेल अस कि भैया हाँ जी नहीं हमने एग्जाम्स दिए मैम, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, बट वो रिकॉर्ड को हम कहाँ तक चला सकते हैं, राइट। हम उसको साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 4 साल कर सकते हैं, शायद सीए के केस में 5 साल भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो वही हो जाता है कि जब तक बच्चा हमारे पास पहुंचता है, या कह लीजिए जब तक वो ओवरसीज एजुकेशन सोचता है, तब तक उसकी प्रोफाइल में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, हम उसको रिवर्ट बैक ही नहीं कर सकते, राइट। यू हैव वेरी राइटली मेंशन्ड इट। जब बच्चा आर्ट्स ले लेता है और उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं क्लियर कर पाया, राइट, अब वो क्या है, अब अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, ओवरसीज एजुकेशन की, व्हेन इट कम्स इन द पिक्चर, वहाँ पे बहुत सारी कोर्स रेलिवेंसी एक फैक्टर है। सबसे पहले उसने एकेडमिक्स किया क्या है, पढ़ा क्या है, राइट, पिछली बैकग्राउंड में उसने क्या पढ़ा है, उससे कोर्स रेलिवेंसी बनती है। अब बच्चे ने आर्ट्स में वो सब्जेक्ट्स लिए हैं जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स ही नहीं है, जिसके बेसिस पे उसको ओवरसीज एजुकेशन में कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगी। व्हेन इट कम्स टू दी असेसमेंट की ऑप्शंस हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट क्या परस्यू कर सकता है, तो वो ये कि उसने पहले ही एंड पे बेटर लूज कर दी, नॉट मेकिंग द राइट चॉइस फॉर देयर करियर। ये सर्टन वो सब्जेक्ट्स क्या चूज करते हैं बच्चे, या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए 12th में अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम से भी पढ़ के आ रहे हैं? देखो, समटाइम्स बच्चा जस्ट टू कंप्लीट दी क्लास 12th नो, 12th में आर्ट्स स्ट्रीम में ऐसे सब्जेक्ट्स ले लेता है, पेंटिंग, म्यूजिक एंड समटाइम्स होम साइंस। अब ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स में काउंट नहीं होते। कमिंग बैक टू दी ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो एकेडमिक सब्जेक्ट 4 देखते हैं क्लास 12th में, एंड व्हेन दे काउंट 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स, उसमें ये वाले सब्जेक्ट्स काउंट ही नहीं होते। वहाँ पे एकेडमिक सब्जेक्ट के आगे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। तो जो बच्चा म्यूजिक पढ़ रहा है और होम साइंस पढ़ रहा है, तो क्या वो रेलेवेंट कोर्सेज में जा सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है? बिल्कुल जा सकता है, बट टू गेट दी एडमिशन इन द ओवरसीज यूनिवर्सिटीज, दे शुड हैव दी सब्जेक्ट्स। अब अगर उसके पास एक सब्जेक्ट है म्यूजिक, जो उसकी इंटरेस्ट भी है, जो उसका पैशन भी है, एंड वो उसी को एज अ करियर अपना परस्यू करना चाहता है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट कैन गो, बट दे शुड हैव स्टडीड एकेडमिक सब्जेक्ट्स अलॉन्ग साइड। अब होता क्या है, म्यूजिक के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल होम साइंस लिया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ है, अब कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, तो वो उसको टूवर्ड्स द करियर कहीं पे लीड नहीं करेंगे वो कोर्सेज। ठीक है, तो हम गोइंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हु मेक्स द चॉइसेस फॉर द स्टूडेंट? क्योंकि वो बच्चा, जब हम लोगों ने फीड इन कर दिया, या कह लो पेरेंट्स स्मार्ट निकले, उन्होंने ये देखा कि बच्चा कौन सी तरफ को ज़्यादा इंक्लाइंड है, एंड उसी को एज करियर आगे लेके जाए, राइट। तो एट द एंड जब उसने 10th, क्योंकि हमारा जो अभी एजुकेशन करिकुलम है वो भी कुछ इसी तरीके से बना हुआ है कि हमें इन 4 स्ट्रीम्स में से एक को ही चूज़ करना पड़ेगा टू गो फॉरवर्ड, राइट। तो बच्चा जब हमारा 10th क्लास में है, उस टाइम पे उसने डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं आगे, या एट 12th भी वो डिसाइड कर सकता है कि अब मैं आगे क्या चूज करूं? बिल्कुल, देखो दोनों ही चॉइसेस हैं। 10th में उसका एक फर्स्ट स्टेप है, वो ऐसे कह लो कि जहाँ पे शायद बच्चे को भी इतना नहीं पता, वो भी अपना एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उसका पैशन क्या है, चलो वहाँ पे मिस कर दिया। बट सेकेंड स्टेप आता है 12th करने के बाद। अब 12th करने के बाद, क्योंकि उसके बाद उसका फ्यूचर बनना है, उसने 3 साल की डिग्री करनी है, सबसे पहले बैचलर्स डिग्री, या उसके बाद वो 2 साल की मास्टर डिग्री करेगा, नहीं करेगा वो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सबसे पहले तो उसका 3 साल की बैचलर डिग्री है जो उसको करनी ही करनी है। उसके लिए राइट चॉइस मेक करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। When student has the option to take the admission in the bachelor's degree, यहाँ पर student के पास option है to make the right choice for their career according to their passion. बट हमने कहीं ना कहीं ये भी देखा है कि जब बच्चा ओवरसीज एजुकेशन की बात करता है एंड डिसाइड करता है कि क्योंकि उसका डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं इंडिया में, कि वो अब यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा एंड वो ओवरसीज का ऑप्शन लुक फॉरवर्ड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है कि एजेंट का भी एक मेजर रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को, जैसे हम लोगों ने फिट इन किया, बच्चे को शुरू में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैसे ही कहीं ना कहीं एजेंट भी जब बच्चे को फर्स्ट काउंसलिंग में मिलता है, वो फीड इन कर देता है कि तुम इसी कोर्स के लिए जा सकते हो, या इसी फील्ड के लिए जा सकते हो, या यहीं पर ही जाओ, इसी कॉलेज में ही जाओ, एंड उसके अलावा और कोई ऑप्शन उसको देता नहीं है एज सच, राइट। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। आप क्या कहते हैं? यस, इन सम केसेस दिस इज़ वेरी ट्रू। होता क्या है, जब स्टूडेंट ने प्लान कर लिया कि ओके उसने अपनी बैचलर डिग्री ओवरसीज से लेनी है,
राइट, वो एजेंट्स को विजिट करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस एजेंट्स का आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता, वो सोचते हैं कि एजेंट जो बैठा हुआ है उसको ज़्यादा नॉलेज है, उसको पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट होगा। प्लस एजेंट भी कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है या ऐसे सपने दिखा देता है बच्चे को, कह लो कि उनको भी लगता है बस यही है सब कुछ, जैसे कि इजी एडमिशन मिल जाएगी आपको, स्कॉलरशिप है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड इस कोर्स में जाओ आपका करियर बन जाएगा, वीज़ा 100% आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स लाइक अ ब्लाइंड फॉलोड द ब्लाइंड। स्टूडेंट ने या पेरेंट ने सिर्फ 100% ट्रस्ट कर लिया एजेंट को। यहाँ पे पेरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि जिस एजेंट के पास वो जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड करना है फर्दर एजुकेशन के बारे में अपने बच्चे के, तो क्या वो जो एजेंट है वो इतना क्वालिफाइड है, क्या उसके पास इतनी स्किल है कि वो उनके बच्चे के लिए डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। एक क्या है कि जब बच्चे ने ओवरसीज एजुकेशन का डिसाइड कर लिया कि ही और शी वांट्स टू गो टू अब्रॉड फॉर द हायर स्टडीज़, उसके बाद वो एजेंट ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे ही होता है ना, किसी फैमिली से पूछ लिया जो पहले गया होगा, या पड़ोस में कोई पहले गया होगा उनसे पूछ लिया, या गूगल पर रिसर्च कर लिया, जैसे भी है। बच्चा इन पेरेंट्स एजेंट के ऑफिस तक पहुंच भी गए, एजेंट ने काउंसलिंग भी शुरू कर दी है और उसने अपने तरीके से बताना भी शुरू कर दिया कि इस बच्चे को मुझे कहाँ मोल्ड करना है, right? तो वो एजेंट के दिमाग में भी तो कुछ होगा ना कि उसके पास स्टूडेंट आया है, वो किस चीज़ से आगे रूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि वो बच्चे का करियर देखता है। यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ एजेंट्स के। अब ये सबके केसेस में ट्रू नहीं होगा। कुछ एजेंट्स का सिर्फ काम क्या होता है कि उनको सिर्फ ये है कि ओके बच्चे को बाहर भेजना है, मेरे पास क्वेरी आई है, मेरे को किसी तरह इसको अप्लाई करना है, उनका प्रेशर ऑफ एनरोलमेंट है, राइट। अब उनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट ने क्या पढ़ा है, उसको क्या पढ़ना है और क्या उसकी करियर एस्पिरेशन है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को गाइड करता है। या गाइड करता ही नहीं है, उसको बोलता है कि ये कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन लो एंड यू विल गेट द वीज़ा। वीज़ा आता है कोर्स रेलिवेंसी, जो हमने प्रीवियस अपने पॉडकास्ट में बात की है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो फर्स्ट स्टेप है अपना वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। अगर आपको वीज़ा ही लेना है, बाहर जाना ही है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कोर्स की रेलिवेंसी बनानी पड़ेगी विद योर प्रीवियस एजुकेशन, राइट। सो अब इन दैट केस एजेंट गलत गाइड करता है या मिस आउट कर देता है मुझसे, उसकी प्रॉस एंड कॉन्स बताता ही नहीं है बच्चे को। वो सीधा बोलेगा कि इस कोर्स में और इस यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ से शायद उसको पर्सनल बेनिफिट है, उसको हाई कमीशन आनी है उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, या फिर प्रोसेस ईजी है, उसने वीज़ा लिए, उसने उस पर्टिकुलर कोर्स के वीज़ाज लिए हैं। और वीज़ा जो प्रोसेस है ये तो एक ट्रेंड है। समटाइम्स जैसे हमने पास्ट में देखा है, कनाडा ने हर किसी को वीज़ा दिए, वहाँ पे कोर्स रेलिवेंसी का कोई मैटर ही नहीं रहा। अगर हम यूके की बात करें, वहाँ पे भी कोर्स रेलिवेंसी, हर किसी ने कुछ भी किया हो, बच्चा MBA के लिए एडमिशन करा दो या बैचलर्स ऑफ बिजनेस दे दो उसको, चाहे उसने आर्ट्स की है, चाहे उसने मेडिकल दी है, नॉन मेडिकल दी है, वीज़ा आ जाएगा, कॉमन कोर्स है। तो वहाँ पे वीज़ा का कोई इतना बड़ा रोल नहीं रह गया। हम बात करें बच्चे के करियर की, कि वहाँ वीज़ा लेना तो एक स्टेप है, रियल स्ट्रगल्स शुरू होती है जब बच्चा पहुँच जाता है बाहर, क्योंकि उसको जिस करियर के लिए, बेसिकली जिस कोर्स के लिए बच्चा जा रहा है, उस कोर्स की ना तो उसको नॉलेज है, ना उसका इंटरेस्ट है, ना ही वो उसका पैशन है, तो वो उसको कर नहीं पाता है। तो रियल स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ पर। हम बात करते हैं एजेंट जब डिसाइड करता है तो उसके सिर्फ कॉमन फैक्टर्स होते हैं कि ओके वीज़ा आ रहा है तो इसमें डाल दो, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हमेशा कोर्स रेलिवेंसी मैटर करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा वीज़ा ट्रेंड शुरू नहीं हुआ कि ओके कुछ भी दे दो बच्चे को, कोई भी कोर्स दे दो और उसके वीज़ा आ जाएंगे। तो उनके लिए ये हमेशा एक प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि वो हम बहुत बार बात कर भी चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि उनका जो मोटिव है दैट इज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का। तो अभी यहाँ पे हमने बात करी एक टाइप ऑफ एजेंट की, जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है कि यहीं पर अप्लाई करो या इसी प्रोसेस के थ्रू जाओ, राइट। व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ द एजेंट यू वांट टू टॉक अबाउट? यस, दूसरे टाइप ऑफ एजेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स से पूछते हैं, बेसिकली उनको जानते हैं कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। सबसे पहला क्वेश्चन ही उनका ये होता है काउंसलिंग में कि आपका ड्रीम क्या है, आप आगे करना क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कोर्स रेलिवेंसी उसके अकॉर्डिंगली उसको बनाते हैं। तो उनका मतलब जैसे हमने बात की थी कि हर एक एजेंट ऐसे नहीं होता, कुछ के पर्सनल मोटिव्स होते हैं, कुछ जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल। करियर काउंसलर जिनकी हम उनको हम करियर काउंसलर बोलते हैं। मैंने नॉन मेडिकल से पढ़ा है ना, मैंने उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है।
अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे केमिस्ट्री का कोर्स करना है, लेकिन मेरे केमिस्ट्री में ही सबसे कम मार्क्स आए, लेट्स से 60 मार्क्स आए हैं मेरे उसमें, एंड जो बाकी है मेरे 80 एंड अबव है, तो क्या ये एप्ट रहेगा कि आई शुड गो फॉर अ केमिस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम? अगर मेरा इंटरेस्ट, मैं कह रही हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है, वो कहीं से भी आ सकता है ना इंटरेस्ट, तो क्या वो एक एडवाइजेबल चीज़ रहेगी कि द स्टूडेंट शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? देखो, अगर जैसे आपने बोला कि ये इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है ना तो बच्चे को नॉलेज है उसके बारे में, वो बोल सकता है, बता सकता है। नंबर कम रहने का कारण कुछ भी हो सकता है, शायद जब एग्ज़ाम था अनफॉर्चुनेटली बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं थी, या वो पढ़ नहीं पाया ड्यू टू एनी रीज़न इन द फैमिली, ठीक है, तो वो शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाया। दैट डज नॉट मीन कि वो उसका करियर एस्पिरेशन नहीं हो सकती या उसका पैशन नहीं हो सकता। तो एज यू सेड कि वो इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली बच्चा वो चॉइस ऑप्ट कर सकता है। एंड अब हम बात करते हैं, हमने एजेंट की बात करी कि वो दो तरह के होते हैं, जो एक बच्चे के बारे में सोचता है और एक अपने बारे में सोचता है ना। वो एट द एंड वो हम क्वेश्चन जो ये है कि कौन सही कौन गलत है, वो उन्हीं पे ही छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू डिसाइड। बिल्कुल राइट। बट जो पेरेंट्स है, जैसे वो फीड इन करना शुरू करते हैं, या उनको कभी फीड इन हुआ होगा कि जो वो फीड इन करना शुरू करते हैं, उनका प्रॉस्पेक्ट क्या होता है कि वो बच्चे के करियर कहाँ लेके जाना चाहते हैं, अपना एस्पिरेशन है या बच्चे का है, वो कैसे डिसाइड होगा? इसमें शायद बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर ना। फर्स्ट फैक्टर आ जाता है सोशल सराउंडिंग बेसिकली उनकी। सेकंड रिलेटिव्स, या एक पेरेंट्स ने जो सुना है कि वो सुनते आए हैं कि जो बेसिकली जो करियर है ना वो डॉक्टर का है या इंजीनियर का है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स वालों का है, बाकी तो कोई करियर है ही नहीं है। तो इट उनके जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो ये सारे हैं। पहले फैक्टर की अगर हम बात करें सोशल, अब वो देखते हैं अपने आसपास कि लोग, उनके सोशल स्टेटस की बात है वो, कि अब फॉर एग्जांपल उनके बच्चे का इंटरेस्ट है, उनका बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, हाउएवर वो अपने सोशल स्टेटस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं या उसकी पैशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे पहला मिस आउट वो वहाँ पे होता है। सेकेंडली, किसी फैमिली में किसी रिलेटिव का बच्चा गया है कनाडा पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उसको पीआर मिल गई। अब ऐसी स्टोरीज हर फैमिलीज में है जो हर कोई सुनता है, फ्रॉम ऑरिजिन। बिल्कुल। अब वो सुन के पेरेंट्स की एक वो बन जाती है, तू भी में अपने बच्चे के लिए वो एक वो बना लेते हैं कि तुम भी इस कोर्स के लिए जाओ, पीआर हो जाओगे कनाडा में या एनी अदर कंट्री। तो वो एक चीज़, एक फैक्टर ये भी होता है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का गैप है, या आई वुड से एज गैप है, जहाँ पे स्टूडेंट और पेरेंट की ना एक वो नहीं हो पाती है। अब फॉर एग्जांपल हम एक उसमें वो बात करते हैं, एक स्टूडेंट ने साइंस पढ़ा है, ठीक है, नॉन मेडिकल। अब नॉन मेडिकल में बच्चे ने किया, पेरेंट की क्या वो रहेगी डिज़ायर कि वो इंजीनियर बन जाए। अगर हम आज के टाइम में बात करें, सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? एआई की, राइट। अब जिसने नॉन मेडिकल किया है वही आईटी करेगा, वही एआई करेगा, वही डेटा साइंस पढ़ेगा। इतनी फास्ट हमारी कंट्री ग्रो कर रही है। अभी मैंने रिसेंटली सुना एक हमारे एरिया में ही, चंडीगढ़ में ही एक रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पे रोबोट सर्व कर रहे हैं। वहाँ पे वेटर्स की जरूरत नहीं है, रोबोट्स आर देयर टू सर्व द फूड। दिस इज द ग्रोथ वी आर गोइंग टूवर्ड्स। अब यहाँ पे पेरेंट्स को अपना माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर ही सक्सेसफुल नहीं है। एवरी करियर कैन बी सक्सेसफुल। अगर हम करियर को फोकस करेंगे तो किसी भी सेक्टर में स्पेशलाइज हो सकते हैं। नहीं, राइटली सेड कि हाँ जी, बहुत ज़्यादा चेंजेस हम देख रहे हैं। दिस रेस्टोरेंट एग्जांपल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। उसके अलावा इस टाइम पे जो सारी कंट्रीज़ है वो किसी और लेवल की डायरेक्शन उन्होंने पकड़ ली है कि अब हम जनरल कोर्सेज करके बच्चों को नहीं भेज सकते, या इवन इन इंडिया ऑल्सो जनरल कोर्सेज पे हम बच्चों को नहीं रख सकते हैं। टू गेट समथिंग गुड इन लाइफ उनको कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन के थ्रू रूट करना ही पड़ेगा, जिसको हम स्किल्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट। एंड हर एक कंट्री है, चाहे वो वेदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड एनी अदर कंट्री, वो सब यही इस टाइम पे कह रही है कि हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। बिल्कुल, हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आप जनरल बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं या जनरल आईटी प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास आगे जॉब्स नहीं है फॉर अ पर्सन हु इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन अ स्किल, राइट। तो इट इज़ वेरी राइट कि हाँ जी, जो पेरेंट्स हैं उनका ठीक है, जो प्रेशर है वो होता है, वो सबको अपना एक स्टेटस सिंबल बनाना ही बनाना है और बनाना भी चाहिए, राइट। बट एट द एंड उनको डिसाइड भी करना है कि हमें सिर्फ यही चाहिए कि हमें दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड लेके चलना है। बिल्कुल। प्लस अगर इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, पैशन को फॉलो करेंगे, तो स्टेटस तो उसी से बनेगा ना।
अगर बच्चा पैशन को फॉलो ही नहीं करेगा, वो तो एक उसके ऊपर पुश फैक्टर आ गया जहाँ पे वो उसने ले लिया बट वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो रियलाइज कब होता है? लेटर इन द लाइफ, जब ऑप्शन नहीं बचती है। ना वो अपनी ग्रेजुएशन दोबारा कर सकता है बच्चा, ना वो अपनी 12th दोबारा कर सकता है। सो दिस इज़ वन थिंग जो हमें बहुत ही, शायद जब बच्चा ग्रो कर रहा है ना, उसी टाइम पे एज अ पेरेंट हमें समझने की ज़रूरत है। प्लस स्टूडेंट को अपने करियर को, अपने पैशन को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, एंड इसमें पेरेंट्स आर द ओनली पर्सन हु कैन सपोर्ट देम। तो हिमांशी, अब जो स्टूडेंट है उसके लिए हमने चॉइसेस बना दी, हमने उसको एक ट्रैक दे दिया है कि आपको इसको फॉलो करना है, एंड कहीं ना कहीं बच्चा शुरू भी कर देता है ना, चाहे वो उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लुकिंग एट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वो शुरू भी कर देता है, लेकिन इसको एक इम्पैक्टफुल नहीं बना पाता। ये कह लो बच्चे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? ये रियलाइज़ होता है जब बच्चा पहुंच जाता है, अब वो डिसएम्पावर्ड हो जाता है क्योंकि वो उसका पैशन नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। अब उसमें परफॉर्म कैसे करेगा? जो कोर्स को वो करने गया है उसके बारे में ना उसको पता है, ना उसको पैशन ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैशन नहीं है। बच्चा स्ट्रेस्ड फील करता है, डिसएम्पावर्ड फील करता है। सेकेंडली, अब वो वहाँ पे बैठा हुआ है उस ऐसी कंट्री में जहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। हमने बहुत बार सुना है बच्चा ओवरसीज जाने के बाद बच्चे को मेंटल प्रेशर हो गया कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया है। समटाइम्स बच्चे वापस भी आ जाते हैं, होम सिक फील करते हैं। अब ये तभी होता है, देखो, अगर हम कुछ वो हम अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं जिसके लिए हम पैशनेट है, तो हम कभी भी डिसएम्पावर्ड नहीं फील करेंगे, हम कभी स्ट्रेस्ड नहीं फील करेंगे, विल नेवर फील डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी नहीं होएगी। अब ये सारे इश्यूज बच्चों को बहुत मेजर आते हैं आफ्टर लैंडिंग टू दी अदर कंट्री। दे रियलाइज व्हेन दे गो अब्रॉड, जब वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं, उनका कॉलेज जाने का मन नहीं करता, वो छोड़ देते हैं, बीच में कोर्सेज छोड़ देते हैं। अब कोर्स छोड़ दिया, एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ से मिलेगी? इंटरेस्ट तो लूज हो चुका है, अब जॉब के लिए वो रेडी नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया। फिर जो मेजर इंटेंशन था यहाँ से जाने के लिए कि वहाँ पे जाके सेटल होना है या एक गुड लाइफ के लिए जो स्टूडेंट डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, ये स्टडी अब्रॉड का डिसीजन इसीलिए होता है। अब जब बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ ही नहीं रहा है, वो सब कुछ फिनिश हो जाता है वहाँ पे आफ्टर लैंडिंग देयर। फिर बच्चा होपलेस हो जाता है, उसको नहीं समझ आता है कि अब वो करे क्या। वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि फादर ने या पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट करके भेजा है, इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर टाइम है, मनी है, सब कुछ है। अब बच्चा वहाँ पे जाके ना स्टक फील करता है बहुत ज़्यादा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बच्चे का पैशन ही नहीं है, वो उस कोर्स को जानता ही नहीं है कि उसने पढ़ क्या रहा है, एजेंट ने बोल दिया उसको, वो एक्सपेक्टेशंस भी मीट नहीं होंगी शायद, जो यहाँ से एजेंट उसको एक फ्लावर वाली पिक्चर दिखा के जाता है ना कि तुमने ये करना है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। वो फर्स्ट स्टेप पे ही कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, जो एजेंट की कमिटमेंट है वही पूरी नहीं होती है ना। उसके बाद बच्चे ने कह लो प्रेशर के थ्रू कर दिया उसने कोर्स कंप्लीट, है ना। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो आगे जब उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखता है, क्योंकि वो सिंपल एक बिजनेस के प्रोग्राम में गया है फॉर एग्जांपल, उसको फ्यूचर एस्पेक्ट उसका कुछ नहीं है। तो जो आपने बीच में बात कही थी कि वो दोबारा स्टडीज शुरू करेगा, दोबारा बैचलर्स करेगा, वो क्या कर सकता है उस स्टेज पे? देखो, उस टाइम पे ना कोई ऑप्शन नहीं बचती है। अब या तो बच्चा कुछ भी ऐसी जॉब लेगा जिसका ना कोई फ्यूचर है, वो पेटी जॉब्स में इन्वॉल्व हो जाएगा कि मतलब इट्स लाइक फिर कोई लाइफस्टाइल और वो सब कुछ उसको भूलना पड़ेगा। एक चीज़ क्या है, वो दोबारा से 3 या 4 साल की डिग्री ले, जिसमें दोबारा से इन्वेस्ट करे, टाइम इन्वेस्ट करे, मनी इन्वेस्ट करे, ठीक है। दूसरा, या फिर वो जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंगली अपनी जॉब्स करे। अब उसमें उसको कितना सक्सेस मिलता है वो डिपेंड करता है कि उस कोर्स की क्या डिमांड है इन इंडिया एंड इन अदर कंट्री एज वेल। बच्चे का अगर वो कह लो कि स्टैंडर्डाइज तरीके से चला गया, उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा? सबसे पहले तो उसका टाइम एंड मनी दोनों चीज़ वेस्ट हो गई, ठीक है। सेकेंडली, जो उसका पैशन था वो उसने पढ़ा नहीं, तो पैशन को कभी परस्यू नहीं कर सकता। थर्ड, वाइट कॉलर जॉब उसको नहीं मिलेगी। द स्टूडेंट विल एंड अप डूइंग दोज जॉब्स जो ना ही इंटरेस्ट है, ना ही वो करना चाहता है, ना ही उसको वो लाइफस्टाइल देगी, ठीक है। तो इट्स लाइक पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, और एंड में वो आउटकम कुछ नहीं मिला। इवन पेरेंट्स ने जो सोचा था कि उनका बेटा सक्सेसफुल बन जाएगा बाहर जाके, या उनकी बेटी सक्सेसफुल बन जाएगी बाहर जाके, उनका भी वो ड्रीम नहीं फुलफिल कर पाया। तो एंड में डिसअपॉइंटमेंट ही रह जाती है और कुछ नहीं रह जाता। नहीं, हमने बहुत नेगेटिव बात कर ली, बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात कर ली। ये सोच के या सुन के कह लो लगता है कि शायद बाहर नहीं जाना चाहिए अगर हम लोग राइट स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो अभी मतलब इसको पॉडकास्ट को हम मूव करते हैं टू अ पॉजिटिव
साउंड कि ठीक है चलो जो हो गया, बट हम इसको ठीक कैसे करें. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द बिगनिंग, जब हमारा बेबी होता है, किड है ना, वहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेट देम ग्रो एज ए, जो भी उनका इंटरेस्ट है जैसे भी है वो चले आगे, है ना. इसमें बच्चे को जहाँ पे करियर चॉइसेस बनानी है वहाँ पे वो करियर चॉइसेस बनाए, एंड आगे पेरेंट्स उसको फॉलो करते हैं, एजेंट के साथ मिलकर इसको अच्छा बनाए, राइट. तो इसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टू मेक इट ऑल राइट? फर्स्ट स्टेप एज यू मेंशन्ड कि सबसे पहले उसका जब वो अपनी स्कूलिंग कर रहा है ना, इंटरेस्ट बच्चे का बचपन से बनना शुरू हो जाता है कि उसको करना क्या है, क्या करना उसको पसंद आ रहा है, ये ऑब्जर्व करे, उसी इंटरेस्ट के साथ वो अपनी करियर की चॉइसेस बनाए. एंड साथ में पेरेंट्स शुड सपोर्ट देम कि उनको बच्चे को अपने एम्पावर करें कि ओके मेरा बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज़ में है, यही करेगा. कोई उसको प्रेशर ना फील कराया जाए, उसके सामने ये बातें भी ना की जाए बच्चे के सामने कि इंजीनियर बनना है बड़े होके, डॉक्टर बनना है, या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करनी है, या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करनी है. दे शुड हैव द फ्रीडम कि जो वो करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली सोचें और उसको परस्यू करें. सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू दी मेकिंग द चॉइस एट द 11th स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रीम चूज़ करें जिसमें इंटरेस्ट है, सोच समझ के. फिर अगर आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं कि स्टडीज़ आपने अपनी अब्रॉड से करनी है, सबसे पहली चॉइस राइट एजेंट को चूज़ करें जो आपको करियर काउंसलिंग करे, करियर की गाइडेंस दे, ना कि वो वीज़ा आपको ये बताए कि आपको इस कोर्स के लिए चले जाओ वीज़ा आ जाएगा, या इस कोर्स के लिए चले जाओ पीआर हो जाएगी. पीआर हर कोर्स के लिए हो जाएगी एज फार एज यू हैव इंटरेस्ट इन दैट कोर्स. क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा कोर्स ले लिया जिस कोर्स में आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए, तो उसकी जो जर्नी होगी वो पीआर तक आपको 10 ईयर्स में भी नहीं लेके जाएगी. करो वो जो उसमें आपका इंटरेस्ट है, वहीं वो कोर्स करोगे तो हर एक कोर्स आपको लीड करेगा टुवर्ड्स द पीआर. एजेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट विद यू, एंड स्टूडेंट शुड हैव द राइट टू चूज द राइट कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी. दे शुड बी अवेयर कि कौन सा कोर्स मेरे को पढ़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बच्चा खुद डिसाइड करे. एंड एजेंट सिर्फ और सिर्फ वो उसको गाइड करे, एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करे, ना कि उसका करियर बनाने में. वही है कि एजेंट ऐसा सारथी है कि जो देखे कि उसने डायरेक्शन क्या फॉलो करना है, रादर देन कि उसको डायरेक्शन खुद डायरेक्ट करे, राइट. तो नहीं, इट इज़ वेरी राइटली सेड कि हाँ जी, बच्चा जो है अब चलो एट द यंगर एज वो नहीं डिसाइड कर सकता, द पेरेंट्स हैव टू टेक द डिसीजन, बट एट द लेटर स्टेज जब उसको समझ आ चुकी है, क्योंकि अब तो बच्चा इज़ वेरी स्मार्ट. अब जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए भी बच्चे आते हैं, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड कि उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बट एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जो बस बैठे हैं और वो सुन रहे हैं कि मेरे लिए क्या डिसाइड हो रहा है. ये मेजर वो सिटीज़ से आते हैं जहाँ पे Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के बच्चे होते हैं, जहाँ पे शायद उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला होता, बचपन से एक्सपोजर नहीं मिला होता, ना बच्चा उस तरफ सोचता है ना ही पेरेंट्स सोचते हैं. हमने बात कर ली पेरेंट्स की. आपने बिल्कुल सही बोला कि पेरेंट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चों की एंड उनकी हैप्पीनेस में, राइट, कि उनका पैशन क्या है उसको फॉलो करना चाहिए. इंडिया में क्या होता है, जब हमने 10th कंप्लीट कर दी उसके बाद हमें चूज करना ही पड़ेगा कि हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है. एंड देयर आर 4 स्ट्रीम्स. आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है एंड मेडिकल है, राइट. अब यहाँ पे हमने अपना स्ट्रीम सिलेक्ट भी कर लिया एज अ स्टूडेंट कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, इस स्ट्रीम में जाना है या इस स्ट्रीम में जाना है ना. उसके बाद मेरे पास क्या ऐसी ऑप्शंस मिल जाती है या बन सकती है जो मुझे एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन में बाद में अपॉर्चुनिटी दे कि मैं यहाँ पर अपना फ्यूचर सेट कर सकता हूँ. बिल्कुल. यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की, तो कॉमर्स एक स्ट्रीम है. अब कॉमर्स से मोस्टली पीपल जो रिलेट करते हैं वो बिजनेस करते हैं. अब जिसको बिजनेस करना है उसी को कॉमर्स नहीं पढ़ना है. उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. अब अकाउंटेंसी के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस. अब बच्चे को जिस इंटरेस्ट अगर फाइनेंस की तरफ है तो वो तब भी वो कॉमर्स ही चूज़ करेगा, बट दैट डज नॉट मीन अगर उसने कॉमर्स चूज़ कर ली अपनी 12th में तो अब उसको बिजनेस ही करना है. वो अपनी स्पेशलाइज्ड जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसकी तरफ जा सकता है. लाइकवाइज अगर हम मेडिकल स्ट्रीम की बात करें, देयर आर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. अब हर एक स्टूडेंट को मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करने के बाद डॉक्टर ही बनने की ज़रूरत नहीं है. केमिस्ट्री पढ़ा है तो बच्चा केमिस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, केमिकल साइंसेज, वो कोर्स लेके अपना फ्यूचर वहाँ पे परस्यू कर सकता है. फिजिक्स है, फॉरेंसिक साइंस, एनाटॉमी, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स इन फिजिक्स ऑल्सो. बायोलॉजी की तरफ है, वहाँ पे बच्चा नर्सिंग करता है, पब्लिक हेल्थ करता है, या फूड साइंस हो गया. देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्स ऑप्शंस आर देयर. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कोर्सेज हैं ना, अगर स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर
एरिया में इंटरेस्ट है उसको कोर्स मिल जाएगा। राइट। एंड दे इसके लिए क्या चाहिए, अपनी रिसर्च, कि रिसर्च करे, वो कोर्स को फाइंड आउट करे जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, जहाँ पे पैशन है, अकॉर्डिंगली वो कोर्स कंप्लीट करके अपने पैशन को फॉलो करे। देन इट कम्स नॉन मेडिकल, वहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आ गया, कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है। इसमें अब ये नहीं है कि बच्चे को इंजीनियर ही बनना है, आईटी की तरफ जाना है। अगर हम आईटी की बात करें, देयर इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपका एआई आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, देन फिजिक्स की हम लोग बात कर ही चुके हैं। फॉर दैट मैटर इवन इन आर्ट्स, अगर बच्चा स्मार्टली अपने कोर्सेज को चूज करता है तो वहाँ पे अगर बच्चे ने साइकोलॉजी और सोशोलॉजी पढ़ा है, देयर आर वेरी रेलिवेंट कोर्सेज इन दीज फील्ड्स। इवन उसने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, उससे रिलेटेड भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो देयर आर वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल इवन इन द आर्ट स्ट्रीम। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो बच्चे ने आर्ट्स में अगर कोर्सेज लिए हैं तो वो ट्रेडिशनल कोर्सेज को फॉलो करना है, वही करियर ऑप्शंस को लेना है। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो थैंक यू हिमांशी ये इंसाइट देने के लिए कि बच्चे को सिर्फ वो ट्रेडिशनल को ही फॉलो नहीं करना कि आपने मेडिकल करा है तो सिर्फ डॉक्टर बनना है, नॉन मेडिकल करा है तो सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद आपने आर्ट्स चूज़ किया है तो आपने सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ देखना है और कुछ नहीं देखना, कॉमर्स करके आपको सीए ही बनना है या कुछ और नहीं कर सकते। तो देर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो अब बच्चे को मिल रही है, राइट। इट इज़ राइट टाइम टू चेंज द सिनेरियो, क्योंकि अभी क्या है, आपको सबने स्पेस दे दिया है, हर एक कंट्री ने स्पेस दे दिया है, पेरेंट्स ने भी स्पेस दे दिया है, एंड आपको वैसे भी ओवरऑल अब समझ आ गया है कि जो तरीके थे पहले के जाने के वो अब नहीं चलने वाले। बिल्कुल। प्लस नॉलेज इज पावर। अगर बच्चे को नॉलेज है ना, वो अपने आप ही डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देता है, फिर वो नहीं सुनता किसी की भी। तो अपनी जिस चीज़ की नॉलेज है, जिस चीज़ के बारे में पता है, उसको परस्यू करो एंड मेक इट योर पावर। इन माई करियर आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो सिर्फ +2 पास बच्चे हैं, एंड यू आस्क देम टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, वो उसके साथ 4 डॉक्यूमेंट फालतू ही लेके आते हैं कि मैम आपने ये मांगा था, मेरे को ये 4 भी दिख गए, ये भी ले लो। उनको आपसे उनको एजेंट से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि एजेंट क्या है, उसकी भी एक सर्टेन क्वालिफिकेशन है, उसको शायद उसी की नॉलेज होएगी, या जो काउंसलर बैठा हुआ है। बहुत कम ऐसे वो मिलेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने करियर में एक्सप्लोर किया हुआ है, राइट। तो एक्सपीरियंस काम आता है कि कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड एजेंट। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिर्फ उनका काम है सिर्फ वीज़े लगवाना। अब कुछ हैं जो बच्चों को करियर की गाइडेंस देते हैं। सो स्टूडेंट शुड मेक द राइट चॉइस व्हाइल चूजिंग द एजेंट ऑल्सो। तो अगर हिमांशी एक फाइनल नोट हमें अपने पेरेंट्स को देना हो कि हाउ शुड दे बिल्ड द करियर ऑफ देयर किड्स, तो वो क्या रहेगा आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी पेरेंट्स के लिए कि उनको अपने बच्चे की जो ड्रीम है, जो पैशन है, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उनके बच्चे के इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंड बच्चे को सपोर्ट करें, एम्पावर करें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट, बिकॉज मनी फॉलोज द पैशन। जहाँ पे इंटरेस्ट है बच्चे का, मनी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। जो अल्टीमेट गोल है टू मेक द मनी, वो इंटरेस्ट से, वो पैशन से बनेगी। सो पेरेंट्स को हर एक एंगल से अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे के इंस्टिंक्ट को समझ के उसको सपोर्ट करें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेरेंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में, नॉट इन जस्ट अ डिग्री। राइट। टू एंड द पॉडकास्ट नाउ, आप क्या ऐसा मैसेज पुट अक्रॉस करना चाहते हैं जो व्यूअर्स देख के समझ पाए कि उनको करियर आगे कैसे चूज करना है? So to summarize the today's session, I would like to mention that students must take the lead in decision making. They should not rely on anyone. It is about their future, their dream, their career. Even when it comes to parents, parents should also support their kids and motivate them in whatever they want to do. And for agents, they should act like a career counselor for the students. So thank you हिमांशी आज ये इनसाइट शेयर करने के लिए। एंड फॉर द व्यूअर्स, हम लोग यही बात करते आए हैं अपने जितने भी पॉडकास्ट आज तक हमने कर लिए हैं कि हमें फोकस करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। हमें ये नहीं अपनी जो दौड़ भाग है वो किसी और के हाथ में ना दे के अपने हाथ में लेनी है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस लिए जाना है। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक प्लान्ड डिसीजन लेके चले फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द एजेंट्स एज वेल, क्योंकि जो पेरेंट्स है ऑफकोर्स हम उनको कट करके तो आगे नहीं जाएंगे ना, तो हमें हैंड इन हैंड चल के ही उनके साथ आगे जाना है टू मेक द राइट चॉइस फॉर अस।
एंड सिमिलरली एजेंट्स के लिए वही एंड में हमारी कोशिश यही है कि हम बच्चों को मिसलीड ना करें, उनको फ्लरिश करवाएं, जिस तरह से उनका करियर एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे वो हमारा नाम खुश होकर ले सके। ऐसा ना हो कि हम ये आगे उनको रिकमेंडेशन दे बाकी बच्चों को भी कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इनकी वजह से, ना कि मैं इधर फंस गया हूँ इनकी वजह से। तो हमें बस एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने पार्ट पे लेनी ही पड़ेगी टू मेक आवर फ्यूचर बेटर एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द कमिंग जनरेशंस, कि उन्होंने कैसे आगे कोर्सेज को या अपने करियर को चूज करना है, अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है। सो थैंक यू व्यूअर्स इन शोज को देखने के लिए एंड हमें एक मौका देने के लिए आपकी लाइफ में कुछ चेंज करने का। सो थैंक यू वेरी मच।